चंबा विकासखंड की ग्राम पंचायत साहू पधर के अधोटू गांव में पिछले कुछ समय से बिजली और पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। लगातार आ रही इन समस्याओं के कारण ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव का बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लोगों को लगातार बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होने से लोगों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सबसे अधिक कठिनाई बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जाए तथा पेयजल व्यवस्था को शीघ्र बहाल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर उपायुक्त कार्यालय चंबा के बाहर धरना करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े इस गंभीर मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़ेगा। आज हमें बड़े खेद से कह रहे हैं कि हमारे धोटू में जो है सदियों से लाइट की समस्या बनी हुई है। हमने बार बार जो है अपने एमएलए साहब से कहा है कि हमें जो है लाइट चाहिए, लेकिन खंबे खड़ करके जो है 3 सालों से चले गए, कोई पता नहीं है। हम इस बात से बहुत दुखी है, हम प्रशासन से भी दुखी है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी बहुत दुखी है। हम बहुत ही नाराज है और बरसों से जो है हमारे कई सदियों से जो है हमारे गांव में मेला लगता है। श्री गुरु नानक महाराज जी का जन्म दिन होता है, 14 नवंबर को होता है महीने में, और फरवरी महीने में श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती आती है। लेकिन इसके बारे में आज तक जो है हम लाइट के लिए मांग करते हैं कि हमें भी ट्रांसफार्म दो, लेकिन एक आदर्श गांव होने के साथ साथ और उप तहसील होने के साथ साथ जो है आज तक हमारी ये समस्या जो है हल नहीं हुआ है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का हमने इनको यहाँ बुलाया। हमारे यहाँ बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दफ्तर जो है यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारे लाड़ी जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर 4-5-6 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हमारी लाइनें जो है वो बंद है। मैंने जेई साहब को भी फ़ोन किया परसों, उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जल्द ही आपकी जो है वो लाइट आ जाएगी। लेकिन आज हमारे यहाँ हमारे गांव भुलोड़ी, अधोटू, डुगली लाड़ी जो है छोल, वहाँ पे 4-5 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है और साथ में मेरे बच्चों के FA2 पेपर भी लगे हुए हैं स्कूल। अब उनको पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं? 4-5 दिनों से अंधेरा ही अंधेरा है। और साथ में हाँ, हमारे IPH जो विभाग है लगभग 8-10 दिनों से वो पानी भी बंद है, वो पानी भी नहीं आ रहा है। हम यही यहाँ इसलिए आए थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड साहू जो है वो दफ्तर, हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि यहाँ हमें कोई मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे मौके पर नहीं पाया गया। तो हम कंप्लेंट करें तो करें किससे करें? प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, क्योंकि आज हम 5-6-10 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। कल को हो सकता है अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई है तो पूरा गांव भी उठकर सड़कों पर उतर सकता है और एक आंदोलन के रूप में उसे हम आगे और बढ़ाएंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से बिजली विभाग को और IPH विभाग को सूचित करना चाहता हूं कि एक हफ्ते से लाड़ी, धोटू और भलोड़ी, छोल में कोई भी ना तो लाइट है ना तो पानी है। आजकल जो है गांव में खेतों का काम चला हुआ है,
जब वहाँ से आते हैं पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। तो अगर किसी को कहना फिल्टर के लिए तो कहते ही हमारी लाइन नहीं, हमारी लाइन नहीं। हमें ये बताया जाए कि वहाँ पर जो है फिल्टर कौन है और उसकी परमानेंट ड्यूटी लगा दी जाए, या अगर वो ड्यूटी नहीं कर सकते हैं तो बदल करके अदर पंचायत के यहाँ पर जो है फिल्टर लगाया जाए, ताकि वो सुचारू रूप से हमें पानी दे सके। हमें फिल्टरों से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो पानी की, तो हमें वो पानी मिलना चाहिए। और एक और समस्या है, ये हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज से कई महीने हो गए हैं, सालों हो गए हैं कि लंघेई से धोटू तक जो रास्ते का काम चला हुआ है, वहाँ पर बजरी पड़ी हुई है और हमारे जूते जो सारे घिस गए हैं, वो बजरी इधर उधर हो गई है। ताकि हम चाहते हैं कि उसका काम सुचारू रूप से लगे और ताकि जो है जनता को जनता को क्या हो कि मिल जाए, वो सारी सहूलत मिल जाए। तो इसलिए मैं विभाग को भी ये सूचित करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द ये सारे कार्य किए जाएं, क्योंकि हम ये जो है साहू एक उप तहसील बन चुकी है। उप तहसील बनने के बावजूद हमारा जो इलाका है साहू में ही आता है, लेकिन इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर कागजों में देखा जाए तो पता नहीं कितने कितने काम हो चुके हैं। अगर ग्राउंड में आकर के देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मैं तो डीसी महोदय को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक टीम या तो खुद आकर के इसका मौका किया जाए या किसी टीम को भेज करके मौका किया जाए, ताकि हम उन्हें बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से काम होने चाहिए, हुए हैं आज तक या नहीं हुए हैं, तो पता चलेगा। यही मेरी गुजारिश है।